अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 4 खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी तुम्हारे इस चैनल के नाज़रीन के लिए है कि जिनकी मदद से अल्लाह की तौफीक से हम लोगों ने 1.5 लाख सब्सक्राइबर का बेंचमार्क पूरा कर लिया है और मैं समझता हूं कि आप तमाम हज़रात का इस मामले में मुझे सपोर्ट करना बहुत काबिल कदर है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने बनाए हुए JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे नाइजीरिया को हैंड ओवर कर दिए हैं। नाइजीरिया ने ये 3 लड़ाका तैयारे हमसे सन 2018 में ख़रीदने का मुआहदा किया था। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मज़ीद कौन कौन से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे लेना चाहते हैं। इसी के साथ आज की तीसरी खुशखबरी ये है कि काबीना ने बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ाने से इनकार कर दिया है। बड़ी अच्छी खबर है, अल्लाह करे काबीना इस पर मुस्तकिल मजाजी से कायम रहे और अब ये कीमत नहीं बढ़ेगी। एक दफ़ा जाके अक्टूबर में ये थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, उसको डिस्कस करेंगे। और चौथी खबर आज की जो है, जो आखिरी भी है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ड्राई पोर्ट्स हैं उन ड्राई पोर्ट्स को मैनेज करने के लिए एक लैंड पोर्ट अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। उसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान से जो दीगर ममालिक को तजारत होगी, अफ़गानिस्तान, चाइना, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन तमाम ममालिक को तजारत सस्ती हो जाएगी और वाफिर हो जाएगी। उसके फ़ायदे डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं 1.5 लाख सब्सक्राइबर के बाद आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि सन 2018 में नाइजीरिया ने पाकिस्तान से 3 JF-17 थंडर तैयारे ख़रीदने का मुआहदा किया, जो कि पाकिस्तान ने नवंबर सन 2020 में देने थे। कोविड की वजह से 6 माह लेट हुए। अब जाकर गुज़िश्ता दिनों वो तीनों तैयारे पाकिस्तान ने नाइजीरिया में डिलीवर कर दिए हैं। उसकी चंद तस्वीर जो नाइजीरियन एयरबेस है वो आपके साथ शेयर की जा रही है। ये बड़ा अहम संग मील है। इससे पहले 4 तैयारे जो हैं वो म्यांमार की एयरफोर्स में भी JF-17 थंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसकी जो आहिस्ता आहिस्ता रैपो बन रही है वो दुनिया भर में काबिल कदर है, क्योंकि जो मिडिल इनकम के ग्रुप हैं उनके लिए जो F-16 तैयारे और दूसरे रफ़ाइल हैं वो ख़रीदना बहुत महंगा पड़ता है। इसी तरह ये कि आपकी ज़रूरत अगर टोयोटा गाड़ी से पूरी होती है तो आपको मर्सिडीज़, BMW, लैम्बोर्गिनी लेने की ज़रूरत कतई नहीं है। इसी तरह हर मुल्क की को बहुत बड़ी दुश्मनदारियाँ नहीं हैं कि उनको बहुत बड़े हाई टेक जहाज़ चाहिए। ये अमेरिका के मसाइल हैं और बाकी बड़े मुल्कों के मसाइल हैं, क्योंकि उन्होंने कई जगह फसाद डलवाने होते हैं, लड़ाइयाँ करवानी होती हैं, तो उनको हाई टेक कैटेगरी चाहिए होती है। पाकिस्तान की मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा दुश्मन इंडिया अटैच है, जो हमसे 8 गुना आबादी में बड़ा है, मैशत में 10 गुना बड़ा है, तो हमें उसके हम पल्ला रहना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक, वस्ती एशिया के ममालिक, गल्फ़ के ममालिक की ये मसाइल नहीं है। उन्हें सर्विलेंस के लिए या एक डेटरेंस के लिए जहाज़ चाहिए होते हैं। तो 3 JF-17 थंडर जो हैं वो एक F-16 कीमत में आ जाते हैं। यानी कि एक गाड़ी कीमत में आपके पास 3 गाड़ियाँ आ जाएँ तो आपको कितने फ़ायदा हासिल होते हैं, ये उसका फ़ायदा है। अब जो मज़ीद ममालिक लेना चाहते हैं उनमें सबसे अहम है मलेशिया, जिनके महातिर मोहम्मद को बिठा कर चेक करवाया गया था जब पाकिस्तान आए थे। उसके अलावा अज़रबैजान, जिसकी जब जंग हुई थी आर्मेनिया के साथ गुज़िश्ता साल, तो पाकिस्तान ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। तो अज़रबैजान भी पाकिस्तान से जहाज़ लेना चाहता है। और तीसरा जो अफ्रीका के बाकी ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं कि यहाँ से लिए जाए। और एक मुल्क जो है वो साउथ अमेरिका का भी है, अर्जेंटीना, वो भी इस मामले में सोच विचार कर रहा है कि JF-17 थंडर तैयारे ही उनको मोस्ट सूटेबल तैयारे हैं। हम दुआ करते हैं कि ये तैयारे दुनिया भर के ममालिक ख़रीदें ताकि पाकिस्तान की जो तैयारों के एक्सपोर्ट है वो बढ़े, हमारी कॉस्ट कम हो और पाकिस्तान इस मैदान में मज़ीद खुद कफील हो जाए। इसी के साथ साथ अब पाकिस्तान और चाइना इन जहाज़ों के इंजन बनाने के ऊपर, उसके इंजीनियरिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में हम वो खुशखबरी भी सुनेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि काबीना को एक समरी मूव की गई थी नेपरा की जानब से ₹1.72 बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा करने की, जो कि काबीना ने मुस्तरद कर दी है। बड़ी अच्छी बात है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जब IMF के साथ ये डील की थी तो मार्च के महीने में हमने उनसे ये कह दिया था कि हम बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे, लेकिन फिर शोर पड़ा। उसी सिलसिले में अब्दुल हफीज़ शेख को जाना पड़ा। अब पाकिस्तान IMF के साथ रीनिगोशिएट कर रहा है कि जनाब हम ये बोझ जो है अवाम पर नहीं डाल सकते। और IMF ने तकरीबन ₹5 फ़ी यूनिट कीमत बढ़ाने का कहा था। और इसके अंदर हमारे नवाज शरीफ का बड़ा हाथ है, जो कि महंगे ठेके देकर महंगे पावर प्लांट लगा के सस्ते पावर प्लांट बहुत कम लगाए। तो उनका किया हुआ ये हुकूमत अब भुगत रही है, क्योंकि उन्होंने 25 साल के ठेके कर लिए हैं।
ये साहिवाल कोल पावर प्लांट से और बाकी कोल पावर प्लांट से कि हम आपसे महंगी बिजली खरीदेंगे। तो उस सिलसिले में अब IMF से निगोसिएशन शुरू हो गई है। IMF ने भी कहा हम आपकी बात मानने को तैयार है, क्योंकि कोविड है, मईशत आहिस्ता आहिस्ता उभर रही है। तो अब हुकूमत ने यह ऐलान तो किया है कि इंशाल्लाह अक्टूबर तक किसी किस्म की बिजली का बिल नहीं बढ़ाया जाएगा और अक्टूबर में जाकर सिर्फ 8 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। हमाद अजहर ने ट्वीट इस सिलसिले में की। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस मामले में कम से कम यू टर्न ना ले, कि गर्मियाँ अवाम की किसी हद तक सुकून से गुजरें। और इसी के साथ साथ हम फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत से कि वो जो आम सारिफिन के लिए पीक आवर्स हैं, यानी 7 बजे से 11 बजे तक का टाइम जब यूनिट महंगा हो रहता है, उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये उस वक्त शुरू किए गए थे जब मुल्क के अंदर बिजली कम थी और पीक आवर्स इसलिए डाले गए थे ताकि लोग कम बिजली इस्तेमाल करें। अब तो बिजली वाफिर है, हमारे पास आजकल भी अपनी ज़रूरत से 10-11 हज़ार मेगावाट बिजली ज़्यादा मौजूद है। और जो लोड शेडिंग हो रही है वो सिर्फ एक चोरी की वजह से हो रही है या लाइन लॉसेस की वजह से, यहाँ पर सिस्टम ट्रिप कर जाता है या और मसाइल हैं। तो जनाब, अगर इंडस्ट्री को आपने रिलीफ दिया है कि उनके जो पीक आवर्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और इंडस्ट्री के अंदर 15% तक बिजली कंजम्पशन बढ़ गई है, तो ये आवाम का भी हक है जिन्होंने आपको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया कि उनके लिए भी पीक आवर्स यकसर तौर पर ख़त्म किए जाए। पूरा दिन अगर आपका एक रेट रहेगा तो लोग आसानी से बिजली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और उसका आवाम को तो फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत को फ़ायदा ये है कि जो उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस की मद में हर साल खरब रुपये देने हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। इसी के साथ चलते हैं आज की आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि हुकूमत ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया, जिसके ज़रिए मुल्क में मौजूद तमाम जो ड्राई पोर्ट्स हैं उनको मैनेज किया जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि चाइना के साथ सुस्त के मुकाम पर जो ड्राई पोर्ट है, फैसलाबाद ड्राई पोर्ट है, सियालकोट में समड़ियाल के मुकाम पर ड्राई पोर्ट है, इस तरह के तमाम ड्राई पोर्ट्स को एक ही अथॉरिटी मैनेज करेगी। उसके ज़रिए जो तमाम कार्गो आता है उसका टाइम कम हो जाएगा। फिर जो हमारी सी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जो रश लग जाता है कंटेनर क्लियरेंस का, वो रश कम होगा क्या, कंटेनर उतरेगा। अगर किसी ने साहिवाल जो पोर्ट है वहाँ से क्लियर होना है तो आराम से साहिवाल पोर्ट से आके वहाँ से क्लियरेंस होगी, तो जो रश पड़ेगा, डैमेजेस पड़ेंगे पोर्ट्स पे, वो नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ साथ जो ट्रेड की लागत है वो कम हो जाएगी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। और फिर जो सेंट्रल एशिया को हम लोग कॉरिडोर दे रहे हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान को, वो तमाम ममालिक भी जब पाकिस्तान के ज़रिए तेज़ी से ट्रेड कर सकेंगे, उनकी कॉस्ट कम आएगी, तो वो ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे निस्बतन ईरान के या दूसरे ममालिक के। तो ये पाकिस्तान के लिए एक विन विन सिचुएशन है हर लिहाज से। तो हम उम्मीद करते हैं ये अथॉरिटी बहुत जल्द बनकर इसी साल में फ़ाल हो जाएगी, ताकि हमारी ट्रेड जो है वो कई गुना बढ़े। इसी के साथ एक काम और करने का है कि हुकूमत जो नए एग्रीमेंट करना चाहती है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, उसको जल्द अज जल्द करें। वो भी बहुत कीन है कि वो पाकिस्तान की बंदरगाहें जो हैं, ग्वादर है, कराची है, पोर्ट कासिम है, इनको अपनी तिजारत के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो उससे हुकूमत बहुत ज़्यादा नौकरियां पैदा कर सकती है, मईशत को एक बहुत अच्छा झटका लगा सकती है, ना पॉजिटिव सेंस, एक नई एनर्जी इसमें फूंक सकती है। तो जनाब, ये काम है जो पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं, कुछ इन प्रोसेस हैं। वैसे जो GF-17 थंडर वाली खुशखबरी है ये हमने अपनी 75वीं खुशखबरी में बताई थी। तो ये समझिए कि वो हमने एक बात बताई थी वो अब जाकर तकरीबन 5 माह बाद मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारी खुशखबरियाँ जो शुरू होती हैं वो अल्लाह के फजल से 90% मुकम्मल ज़रूर होती हैं। जो रास्ते में रुक जाती हैं वो कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, कुछ दूसरी वजूहात हैं। तो जनाब, पाकिस्तान को अल्लाह ताला उरूज बख्श रहा है। हमारी दुआ है कि हमारे हुक्मरान नीयतें अच्छी रखें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।